विलंब न करते हुए मैं चाहता हूं कि दर्शन काका हमारे प्रबंधक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें और जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे गिरी बाबा हैं, गिरी बाबा से निवेदन करता हूं कि आइए और प्रबंधक जी का माल्यार्पण कीजिए। महेंद्र काका, राणा भैया आ जाइए आप भी। तो देखिए, आप लोगों के बीच अपने मन की बात, अपने दिल की बात प्रबंधक जी शेयर करेंगे और बताएंगे आप लोगों को। तो मैं प्रबंधक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विलंब न करते हुए प्रबंधक जी अपने मन की बात, अपने दिल की बात अपने लोगों से कहें, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं हमारे प्रबंधक जी के परिवार के हिस्सा है, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं प्रबंधक जी से निवेदन करता हूँ, जोरदार तालियों के बीच में प्रबंधक जी का स्वागत करना चाहता हूँ। बढ़िया आप लोग, अरे कुर्सी उधर दे दीजिए, उधर दीजिए कुर्सी। सबसे पहले इस देवरिया जिले के विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष श्री भूपेंद्र दीक्षित जी, उनकी पत्नी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में तमाम सारे यहाँ युवा दोस्त खड़े हैं, बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, चाचा दादा है, आप सभी लोगों का हृदय के गहराइयों से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत के कड़ी में जिस स्थान पे हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, पहले उनके नाम के साथ हम लोगों का ये आज के दिन की शुरुआत होनी चाहिए। हनुमान जी का मंदिर है ना, तो सबसे पहले हम लोग पवन सुत हनुमान जी का एक जयकारा लगा करके इस छोटी सी मीटिंग की शुरुआत की जाएगी, उसके बाद फिर समाप्त भी की जाएगी। तो आप सभी लोगों से गुजारिश निवेदन है कि हनुमान जी हम सभी लोगों को याद कर रहे हैं, तो एक बार हनुमान जी का नाम लेकर के इस मीटिंग का शुभारंभ किया जाए। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। आज के लगभग 1.5 साल पहले इस गांव में मैं आया था। भूपेंद्र दीक्षित जी, शेषनाथ पासवान जी और भी इस जिले के बहुत सारे लोग जो इस मानव सेवा संस्थान से जुड़े थे, सभी लोगों ने मिलकर के बुला करके कहा कि हमारे गांव में एक ऐसी जमीन है, अगर उसको आप ले लेंगे तो जो आपका सपना है कि आने वाले समय में जो हर जिले में, हर गांव में, हर तहसील वाइज, हर ब्लॉक वाइज जो विद्यालय बनाने का सपना जो मैं लेकर के चल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अगर वो जमीन ले लिया जाएगा तो एक विद्यालय हम वहां बनवा सकते हैं। लगभग धीरे धीरे 1.5 साल हो गया, इस बीच जमीनें ली गई, इसकी बाउंड्री की गई, 4-5 रूम बन करके तैयार हुआ और आने वाले समय में इसका काम और तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि सब कुछ करने के लिए अगर सबसे पहले किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वह है धन की। अगर आपके पास पैसा है तो इस दुनिया की सारी चीजें आप जब चाहे तब कर सकते हैं पूरा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, चाहे लाख अच्छा नियत हो, चाहे लाख अच्छा आपका विचार हो, सोच हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसा है तो सब कुछ है आपके पास। लेकिन मैं इस चीज को मानता भी हूं और नहीं भी मानता हूं। एक तरफ पैसा अगर हम लोगों के लिए के जीवन में सबसे जरूरी चीज है, तो वही दूसरी तरफ हमारे अपने लोगों का प्यार और हमारे बड़े लोगों का आशीर्वाद और प्रभु श्री राम के भक्त यानी हनुमान जी का भी आशीर्वाद उतना ही जरूरी है इस जीवन में जितना जरूरी धन है इंसान के जीवन में। तो हम सभी लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना सुबह सुबह आप लोग
अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ पे आए। किसी के घर में खाना बनाना होगा, किसी को बच्चों को तैयार करना होगा, कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी ये काम निपटाया होगा, फिर यहाँ भगे भगे आप लोग आए। तो इसके लिए तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, पर एक सही सोच लेकर के मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जब कभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो थोड़ा हाई फाई तरीके से होता है, हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है, 3-3 4-4 गाड़ियों से प्रबंधक आते हैं, उसके बाद 2-4 ठो गनर लेकर के आते हैं, जाल काल मेंटेन करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। दरअसल ये जो दिखावा की जो चीजें हैं, अब पता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो शायद उनको अच्छा काम अच्छा नहीं लग रहा है। बुरा करूंगा वो भी नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा कर रहा हूं वो और अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे लोगों से मैं निपटूं कैसे। फिर मैंने सोचा कि एक छोटी छोटी मीटिंग करके अपने मन की बात, अपने दिल की बात अपने लोगों से कहूंगा, और जो मुझको करना है वो मैं करता रहूंगा। दिखावा नहीं करना है, काम करना है, कर्म करना है, अपने लोगों को अपने साथ जोड़ करके इसको एक संगठनात्मक तरीके से, इसको एक संगठन का रूप दे करके, एक परिवार का रूप दे करके, एक ऐसे सिस्टम को बना के लेके चलना है जहां दिन और रात कभी भी अगर आपको कहीं मेरी जरूरत पड़े तो शायद मैं उस जगह पे हाजिर रहूं आप लोगों के बीच। और अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ूं तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ जितने युवा लोग हैं, जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, चाचा दादा है, नहीं समय निकले तो कम से कम यहीं से खड़े होकर के आशीर्वाद दे दीजिएगा, हाथ उठा दीजिएगा। इतना तो मैं क्षमता रखता हूं कि सभी लोगों का जवाब अकेले देने का हौसला रखता हूं मैं। इसलिए मैंने सोचा दिखावा का काम नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों को मैं वीआईपी गाड़ियों से चल रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। हर महीना 21-21 बहन बेटियों की शादी करा रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। हर गांव में किसी के वहां कोई घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, या उनके आने जाने की सुविधा के लिए मैं 4 पहिया गाड़ी, ये 25वां गाड़ी है 3-2.5 महीने के अंदर, 1 जनवरी से लेकर के और आज आपका 19 मार्च है, इस बीच से 25वां जगह है। ये 25 के अलावा जो पहले जो मेरे पास गाड़ियां थी वो तो है ही, लेकिन इस 2.5 महीने के दिन में ये 25वां ऐसा गांव है जहां पे मैंने इस तरीके की सुविधा लेकर के मैं जाने का प्रयास किया हूं, पहुंचने का प्रयास किया हूं। इसलिए नहीं किया हूं कि इसमें मेरा बेटा मेरी बेटी बैठ के घूमेंगे, इसलिए नहीं यहाँ लेकर के एक गाड़ी आया हूं कि बहुत लोग जो है मेरा नाम और मेरा जय जयकार करेंगे। अरे इसलिए लेकर के आया हूं कि अगर ये गाड़ी इस गांव में रहे और हमारी माताएं बहनें जो हमसे जुड़ी हैं, जिनके वजह से, मेरे वजह से आपका व्यवस्था नहीं चलता है, आपके वजह से मेरी व्यवस्था चलती है। ये सच्चाई है भाई और बहनों, ऐसी सच्चाई के साथ मैं जीवन जीना चाहता हूं। मेरी सच्चाई यह है कि ये मेरा रूप है, मैं इस तरीके से दिखता हूं, मेरे पैरों में बिल्कुल आप ही की तरह हवाई चप्पल है, कोई ऐसा हाई फाई व्यवस्था नहीं है, आम लोगों की तरह बन करके आप लोगों के साथ चलना चाहता हूं। और यही एक आम आदमी आज 20 सालों का लगातार संघर्ष करने के बाद एक स्थान बनाया बढ़िया हरदो में, फिर वहां पे स्थान को और मजबूत करने का काम किया। आने वाले समय में जो मैं सपना देख रहा हूं कि हमारे गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो वीआईपी स्कूलों में जाते हैं और 10,000 20,000 एडमिशन का देते हैं, हर महीना 500 1,000 2,000 रुपया फीस देते हैं, साल में 8,000 10,000 रुपया कापी किताब का देते हैं, क्या ये संभव है कि एक ठेला लगाने वाला आदमी, एक किसान आदमी, एक मजदूरी करने वाला आदमी इतना पैसा खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ा पाता है? एक बच्चे के पीछे 20,000 25,000 रुपया एक साल का खर्च होता है। क्या एक आम आदमी जो मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करता है, क्या वो अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ा पाएगा? नहीं सर, नहीं पढ़ा पाएगा। तो ये ऐसे चीजों को हम अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, और हम ये लोगों को बताना भी चाहते हैं, लोगों को सिखाना भी चाहते हैं कि एक आदमी अगर केवल 3 रुपए की बचत करना शुरू कर दे
तो ये मानव सेवा संस्थान, मैं और हमारी पूरी टीम, ये आपको 100% गारंटी देती है, कसम है हनुमान जी की, कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे औलाद भी मेरे काम ना आए। एक ऐसी योजना लेके चल रहा हूं कि 3 रुपया आदमी बचाने वाला आदमी अपने बच्चों को लाइफ टाइम, जिंदगी भर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, केवल 3 रुपये की बचत करना शुरू कर देते हैं। तो इस सोच के साथ तो मैं यहाँ पे आया। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवस्था बन रहा है मैं काम कर रहा हूँ। पर एक और सोच मेरे दिल में आई। मैंने सोचा कि जिस गांव के लोगों को मैं नहीं खर्चा पहुंचाता हूं, उस गांव के लोगों को, जैसे मेरे बच्चों के पेट में रोटी जाता है, मेरे बीवी के पेट में रोटी जाता है, मेरे माँ बाप के पेट में रोटी जाता है, मैं खुद जीता हूं उन लोगों से, जैसे कि आप लोग हैं। आप लोग नहीं जुड़ते हैं तो मैं कौन हूं? न मैं प्रबंधक हूं, न मैं साहब हूं, न मैं कोई अधिकारी हूं, न मैं कोई नेता हूं, न कोई अभिनेता हूं। क्यों मेरे साथ इतने सारे लोग यहाँ पे आके बैठ गए? क्यों इतने सारे युवा दोस्त खड़े हैं? क्यों चाचा दादा यहाँ स्वागत करके माला पहना के अपना अपना आशीर्वाद दिए हैं? कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव है, था और आगे भी रहेगा। इसके वजह से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए। एक योजना, एक नियत, साफ नियत लेकर के चलने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी नियत के तहत आज हमारी राधिका जी, जो इस गांव की बहू हैं, बेटी हैं और मानव सेवा संस्थान की एक सदस्य भी हैं, इन्होंने कहा कि मेरे पति बाहर रहते थे, अब वो घर पे हैं। एक गाड़ी अगर उनको मिल जाए तो हम लोगों की भी व्यवस्था थोड़ी आगे बढ़ जाए। और अगर ये गाड़ी में लेके आया हूं तो ये गाड़ी कोई ना कोई आदमी चलाएगा, चाहे उनके पति चलावे या कोई और चलावे। लेकिन जो भी चलाएगा, 10,000 रुपया उनको महीने का अगर हम सैलरी देंगे तो कम से कम एक परिवार के घर में रोजी रोटी पहुंचना चालू हो जाएगा। क्या मैं गलत कर रहा हूं इस चीज को? ये भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, उस गाड़ी को देने के बाद सबसे बड़ी फायदा क्या है? ये गाड़ी, अगर जो आपके सामने नई गाड़ी खड़ी है चमचमाती हुई, ये गाड़ी की कीमत 7 लाख रुपया है। 7 लाख रुपया अगर मैं अपने लिए सोचता तो कहीं बैंक बैलेंस कर देता, कहीं अपने बच्चों के नाम से कोई सामान खरीद देता, उसका बेनिफिट मेरे परिवार के लोगों को मिलता। यहां मैं क्यों देना चाहता हूं इसको? इसलिए देना चाहता हूं कि एक तो आप हमसे जुड़े हैं, तो अगर जुड़े हैं तो अगर आपको जब कभी भी बड़हलगंज आना जाना हो, आप जब चाहे तब ड्राइवर साहब को फोन करिए, गाड़ी बुक करिए, चले आइए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद किसी के घर में शादी विवाह पड़े, लोग पैसा दे करके गाड़ी बुक करते हैं। तो पैसा दे करके गाड़ी बुक करते हैं, बदले में क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं। गाड़ी आया, आपने तेल भराया, उसका किराया दिया, ड्राइवर अपने घर, गाड़ी मालिक अपने घर, आप अपने घर, बदले में और कुछ भी आपको नहीं मिलता। मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने यह सोचा कि यदि आप हमसे जुड़े हैं, एक छोटी छोटी बचत करने का काम हम आपका करा रहे हैं। और जो छोटी छोटी बचत हो रही है, उस बचत में ही ये गाड़ी अगर आपको उपलब्ध हो जाए शादी विवाह में, इसका भाड़ा, इसका किराया 7 साल के बाद देना पड़े, जब हम आपके पैसे को वापस करें, तो क्या बुराई है उसमें? कौन सा गलत काम कर रहा हूं? तो ये चीजें भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अभी पिछले महीने में 24 फरवरी को इसी जगह पे आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से 21 बहन बेटियों की शादी कराया। उसमें अपने तरफ से, मैंने संस्था के तरफ से जो सामान मैंने दिया, वो मैंने अपने बाप के घर से नहीं दिया, वो आप ही लोगों का पैसा था। जो पैसा आप मुझे देते हैं, उस पैसे से हम कमाते हैं। कमा करके समय समय में हम आपका ध्यान रखते हैं, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे किसी के वहां पर हम भोज हो, या फिर समय से पैसा लेने देने की बात हो, वो सब कुछ हम ध्यान में रखते हैं। और 20 सालों का इतिहास है भाई और बहनों। 20 सालों में जो काम हमने करके दिखाया है, आज उसी का कारण है कि बहुत सारे लोगों को ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है। तो इसलिए आप सभी लोगों से इतना ही कहने आया हूं कि साफ नियत, साफ व्यवस्था के साथ मैं चल रहा हूं, लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा हूं। और जोड़ने के साथ साथ जो ये व्यवस्था मैं देके जा रहा हूं, पहले तो जिनके वहां शादी विवाह पड़ेगा, कहीं जाना नहीं है, यहीं से बुक कर लीजिए। और इसके बाद तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब कभी भी
ए रुकिए भाई, बिना मतलब का परेशान करते हैं, इधर आइए। जब कभी भी, बंद कर दीजिए, जब कभी भी इस पूरे ग्राम सभा में किसी के भी घर से रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, भोर में, शाम को, जब कभी भी अगर किसी के परिवार से, उसके घर के अंदर से आवाज आ जाए कि मेरी बहन, मेरी बेटी का डिलीवरी है, इज्जत की बात है, तबीयत खराब है, अस्पताल पहुंचाना है, जब कभी भी किसी के घर में कोई घटना दुर्घटना घट जाए, किसी से पूछ के नहीं होता है। मैं आपके सामने अच्छा भला हूं, अभी रास्ते में जाऊंगा, मेरे साथ क्या होने वाला है वो सिर्फ भगवान जानता है, मैं नहीं जानता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर किसी के परिवार में कोई घटना दुर्घटना घट जाए और उसके परिवार से फोन आ जाए कि मेरे घर में यह घटना घट गई, किसी का बेटा छत से गिर गया, किसी को बिजली का करंट लग गया, तो ये ऐसे चीजों में अचानक जब हम गाड़ियां बुक करते हैं तो जहां 500-1000 रुपया लगना है वहां 2000 और 1500 हम देते हैं। अगर ऐसे परिवार में घटना घटे, किसी के भी परिवार में, और आपके एक फोन पे ये हमारे ड्राइवर साहब और ये गाड़ी आपके द्वार पे पहुंचे और उसके बाद आपको इस गाड़ी में बैठाए और गाड़ी में बैठाने के बाद आपको अस्पताल पहुंचाए, अब पैसा आपका 1 रुपया भी न लगे, तो क्या मैं गलत काम कर रहा हूं? इस चीज को मैं यहाँ इसलिए दे के जाना चाह रहा हूं कि रात को 2 बजे भी अगर किसी के परिवार से आवाज निकले कि मेरे बेटे का जान बचा लीजिए और मेरी बहू का जान बचा लीजिए, पहले ये गाड़ी अस्पताल पहुंचाएगी और केवल 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद जब जान बच जाएगी तो जो गाड़ी चली रहेगी सिर्फ उसका तेल भरवा दीजिएगा, किराया चवन्नी भी नहीं देना है किसी को, और ना तो खाते से कटेगा किसी को। तो इन सारी चीजों को मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। नई नई योजनाओं के तहत मैं आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बिना मतलब का पीछे पड़े हुए हैं। काम अच्छा, जय जयकार उनका नहीं हो रहा है, काम मेहनत हमारा, जय जयकार उनका नहीं हो रहा है, कर्म कुछ नहीं करना है, लोगों के सुख दुख में नहीं चलना है, बस जो अच्छा कर रहा है उसके पीछे पड़ जाओ कैसे कर रहा है। तो मैं अपने दिल की बात इसलिए बताने आया हूं कि अगर ये अच्छा कर्म करते करते अगर मुझको अपने शरीर को कुर्बान भी करना पड़ेगा या कहीं किसी हद तक जाना होगा तो मैं जाऊंगा जरूर, पर जनता की सेवा करने का काम न कभी भूला हूं और न कभी भूलूंगा। इस चीज को मैं आप लोगों को बीच करने आया हूं। बाकी सब कुछ आप लोग समझदार हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ही लोगों की वजह से, मैं तो जीता खाता था ही, लेकिन आप ही लोगों की वजह से एक परिवार के घर में और रोजी रोटी जा रही है, और उस आदमी की वजह से पता नहीं आने वाले समय में हजारों परिवार के लोगों की जान बचाने का काम भी इस गाड़ी के माध्यम से होगा। तो आज ये गाड़ी मैं दे करके जा रहा हूं पूरे बड़िया हरदो ग्राम सभा के लोगों के लिए। ये गाड़ी समर्पित है, सुपुर्द है। अगर रास्ते में ये गाड़ी जा रही है बड़हलगंज सदस्यों को लेकर के, तो अगर उसके बाद भी अगर ड्राइवर साहब के पास फोन चला जाए कि भैया मेरे घर में ऐसी बात है और तत्काल अस्पताल पहुंचाना है, ड्राइवर साहब को मेरे तरफ से आदेश है, गाड़ी घुमा लीजिएगा। मानव सेवा संस्थान का काम 2 दिन, 4 दिन बाद, 10 दिन के बाद होगा, चलेगा, लेकिन पहले जान बचाने के लिए अस्पताल पहुंचाने का काम करिएगा। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग इतने सुबह सुबह के समय में आप लोगों ने अपना समय दिया, कीमती समय दिया। आप सभी लोग मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़े रहिएगा। निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों पे मानव सेवा संस्थान का नाम आ ही चुका है, आगे भी आता रहेगा। बस आप लोगों का प्यार सहयोग इसी तरीके से चाहिए। बाकी सब कुछ मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है जो आपके बगल में बैठे हैं हनुमान जी, कि अगर मैं नीयत अच्छी है, सोच सही है, तो निश्चित रूप से कोई इंसान साथ दे या न दे, लेकिन अगर आदमी का कर्म और नीयत सही है तो ऊपर वाला साथ जरूर देता है। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। बोलिए बजरंग बली की, बजरंग बली की। नमस्कार, धन्यवाद। मानव शिक्षा सेवा संस्थान मानव शिक्षा सेवा संस्थान मानव शिक्षा सेवा संस्थान जिंदाबाद। ताकि किसी के वहाँ घटना दुर्घटना, शादी विवाह, जनेऊ, जन्मदिन कुछ भी पड़े, वो सामान यहाँ से बुक करेगा, बड़हलगंज नहीं जाना पड़ेगा, यही गांव में सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बस आप लोगों से यही है
कि आप लोगों में से या आप लोगों के माध्यम से कम 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। 4 लोगों की। 4 लोगों में 3 लोग थोड़े हेल्पर टाइप के होंगे और एक थोड़ा सा होशियार आदमी होगा, जो कम से कम मुझे लगता है 8,000 से 10,000 के बीच सैलरी होगी। और जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये मैं दम के साथ कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आपके घरों में आपके पति, आपके बच्चे, आपके भाई बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, चेन्नई, हैदराबाद जहां भी कमाते होंगे। मैं भी कमाया हूं, मैं भी बंबई रहा हूं, लुधियाना रहा हूं, कमाया हूं, पर जितना दिन कमाया हूं उतने दिन 5,000 रुपया भी घर में महीना नहीं भेज पाया हूं। तो ये मुझे पता है कि बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, चेन्नई, हैदराबाद कमाने वाला आदमी अपने घर में 5,000 7,000 नहीं भेज पाता है, क्योंकि उसका खुराकी खर्च, किराया, भाड़ा, रहने की व्यवस्था सब कुछ उसी में तबाह रहता है, तो भेजेगा कहाँ से। गांव में रह करके 8,000 से 10,000 की सैलरी और गांव में ही अपने परिवार के बीच में रह करके टेंट हाउस पे उनकी जिम्मेदारी ये देने का काम मैं करूंगा। 4 से 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी, चुन लीजिएगा, बताइएगा किसको जरूरत रहेगी। 50 लोगों को लगा दूंगा, 50 लोगों को लगा दूंगा। अगर 5 लोग बढ़िया हरदों में आएंगे तो 5 लोग बड़ा दीक्षित में भी आ जाएंगे, 5 लोग बेलडार में भी आ जाएंगे, 5 लोग खाली टोला में भी आ जाएंगे, 5 लोग कहीं और आ जाएंगे। अब वो सोचेंगे कि 550 लोगों की जगह पे 500 हो गए तो क्या होगा, ये भी एक सवाल आएगा। सबके लिए रोजगार है, सबके लिए रोजगार है। बस धैर्य रखिएगा, धैर्य रखिएगा। ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा हूं कि 21 लड़कियों की शादी कराया हूं ना, जनवरी में भी कराया था, फरवरी में भी कराया था, अब मार्च में भी करा रहा हूं ना। गोला में, गोरखपुर जिले के गोला में 21 लड़कियों की शादी फिर होने जा रही है। मैं ऐसा भी वक्त ला दूंगा कि अगर आप लोग सही दिशा में सही सोच के साथ चले, जैसा कि माता जी ने कहा कि 5 से 50 लोग हुए तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब वो 50 लोग मुझसे कहें। अब मैं इस चीज को साबित कर दूंगा। अगर आप लोगों ने सही दिशा में काम करके दिखाया, एक सोच के साथ चल के दिखाने का काम किया, एक चीज वादा करता हूं, गलत चीज नहीं कहूंगा किसी से, न चोरी करने के लिए कहूंगा, न धोखा देने के लिए कहूंगा, न किसी का हक मारने के लिए कहूंगा। बस जो मेरा हक है वो मुझे दीजिएगा, जो आपका हक है मुझसे मांग लीजिएगा, इतना ही कहूंगा। निश्चित रूप से 21 परिवारों का घर बसाया जा सकता है। तो इसके बाद हम लोग जब अच्छा कर्म करेंगे तो 21 नहीं 101 लड़कियों की शादी हर महीने कराया भी जा सकता है और लोगों का घर बनवाया भी जा सकता है, ये भी साबित कर दूंगा। इसी धरती पे रहने वाले आदमी का पानी बिकता है, तेल बिकता है, नमक बिकता है। पता है वो किस दुनिया में जीते हैं? उनके घर में शादी होता है तो 2-2 करोड़ रुपया का गिफ्ट बांटते हैं, गिफ्ट बांटते हैं। 2 करोड़ रुपया में तो 50 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? लेकिन उनके पास 2 करोड़ रुपए का एक आदमी को गिफ्ट देने के लिए व्यवस्था है। कहां से आता है पैसा? भगवान ने दिया है ऊपर से। हमारे आप ही लोगों के बीच से कमा करके वो आदमी खरबों में चल रहा है, नीलखंड, अखंड, महाखंड में चल रहा है, जिसको हम लोग नहीं जानते क्या होता है। ये होता है, पहले 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर लाख होता है, फिर करोड़ होता है, फिर अरब होता है, फिर खरब होता है। पता नहीं कितना रुपया सुन्ना बढ़ता चला जाता है। इसी सुन्ने को कमा करके वो सुन्ना का महासुन्ना बना के 2-2 करोड़ का गिफ्ट बांटता है। 20-20 लाख रुपया लीटर, 50 लाख रुपया लीटर का पानी पीता है। हम आप क्या पीते हैं? ये भी तो सोचने की बात है। केवल सोचिए, अगर 50 लाख रुपया लीटर का पानी एक आदमी पी सकता है तो 50 लाख रुपया मेरे पास रहेगा तो 10 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। बस सोचने वाली बात है। सोचिए, कर्म करिए। बाकी की चीजें भूपेंद्र जी, शेषनाथ पासवान जी, इनकी पूरी टीम आप लोगों को बताएगी, क्योंकि सिस्टम ऐसा लेके चल रहा हूं जहां पे हमको नेतागिरी नहीं करनी है, हमको सिर्फ लोगों की सेवा करनी है। आज से ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। पहनाइए। हाँ, अब हम पहना दे रहे हैं। अरे ठीक है, ठीक। चाचा इधर आए, ये चाबी इनको अपने हाथ से दीजिए। इधर से ऐसे इधर। हाँ, अच्छा हाँ ठीक। आप एक ग्रुपिंग में सबके साथ फोटो ले लीजिए। चाचा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप लोग इधर आइए, आप लोग भी आ जाइए, इधर आइए सभी लोग। आ जाइए भाई, इधर आइए सभी लोग, ऐसे बढ़ जाइए 2 हिस्से में।